हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ 34 चेस्ट साइज़ के लिए ब्लाउज़ की कटिंग। प्रिंसेस कट ब्लाउज़ रहने वाला है ये। यहाँ पर ये मेन फैब्रिक है जो कि साड़ी का है। पिंक कलर का ब्लाउज़ है और ये जो बॉर्डर है ये एक ही साइड दी हुई है। और ये जो ग्रीन फैब्रिक है ये साड़ी का ही फैब्रिक है, क्योंकि साड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा थी तो मैंने उसी में से ये फैब्रिक जो है निकाल लिया है। इससे मैं बैक नेक में डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसी तरह से फैब्रिक ले सकते हैं या फिर आप दूसरा फैब्रिक भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बैक नेक की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ये जो बॉर्डर है ये मैं स्लीव्स में लगाने वाली हूँ। ये है लाइनिंग का फैब्रिक। पहले हम इसी की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है मैंने फोल्ड करके देखिए इस तरह से रखा हुआ है। जितनी आपको चौड़ाई चाहिए है उतना ही फोल्ड कीजिएगा। जैसे जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4th पार्ट ले लीजिए, 8.5 आएगा, उसमें आप 1.5 इंच या 2 इंच प्लस करके फिर आप ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने जो चौड़ाई है वो 10.5-11 इंच रखी है। अब यहाँ पर देखिए इस तरफ से तिरछा था तो मैंने उसे सीधा कर लिया है और लेंथ का निशान मैंने लगा लिया है। तो जितनी भी आपकी तैयार लेंथ है, जैसे मेरे इसमें 13.5 है तो यहाँ पर मैंने +1 करके 14.5 पर एक निशान लगा लिया है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 14.5 इंच पर मैंने एक निशान बनाया। अब हम लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर मैं रखने वाली हूँ यहाँ पर 5.5 इंच। 5.5 इंच पर मैं एक निशान बनाने वाली हूँ। और इसका जो आर्म होल है वो भी मैं रखूँगी 5.5 इंच ही। तो शोल्डर और आर्म होल आपका जैसा भी हो, शोल्डर आप उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि ये 9 इंच का नेक में बनाने वाली हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 5.5 इंच शोल्डर लिया है और आर्म होल लिया है। इस निशान के बाद में देखिए मैं यहाँ से एक सीधी लाइन जो है स्केल से खींच लूँगी। तो अब इसके बाद में मैं लगाने वाली हूँ चेस्ट का निशान। तो चेस्ट हमारा 34 है, उसका चौथा भाग करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। तो यहाँ पर 8.5 इंच पर हम एक निशान लगाने वाले हैं। यहाँ पर हम कोई लूजिंग नहीं रखेंगे। अब इसके आगे देखिए आपको रखना है मार्जिन। तो आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं और 2 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मार्जिन 2 इंच रख रही हूँ। तो यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान फिर बना लूँगी मैं। अब हम कमर लेंगे। तो कमर है 32 इंच। आपकी जितनी भी है उसका चौथा भाग लेना है। तो मेरा यहाँ पर चौथा भाग 8 आ रहा है तो 8 पे मैं एक निशान बनाऊँगी और फिर 1 इंच हम डार्ट का लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट है इसमें 2 डार्ट लगते हैं 1-1 इंच के। अब यहाँ से आगे 2 इंच मार्जिन का हम लेंगे। तो ये 2 इंच मार्जिन का मैंने ले लिया है। अब इसके बाद में इन निशानों को हम स्केल से सीधा जो है खींच लेंगे। अब इसके बाद में हम नेक की विड्थ लेंगे, जो कि मैं रख रही हूँ 2.5 इंच। यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान मैं लगाने वाली हूँ। और इसके बाद में इसकी लेंथ मैं रखने वाली हूँ 9 इंच। और नीचे से जो मैं चौड़ाई रखूँगी नेक की वो रख रही हूँ 3 इंच। 3 इंच से शेप जो है वो बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैं 3 इंच चौड़ाई रखने वाली हूँ नेक की। ये बैक पार्ट है, आप जितनी चाहे उतनी लंबाई रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसे भी स्केल से सीधी लाइन खींच के एक बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर मैं 1/2 इंच शोल्डर डाउन करूँगी। तो यहाँ पर 1/2 इंच पर एक निशान लगाकर नेक विड्थ से हम इसे मिला लेंगे। अब इसके बाद में देखिए हमें आर्म होल का शेप देना है। बैक आर्म होल है तो हम यहाँ पर 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। और जो भी हमारा ये आर्म होल की लेंथ है वहाँ से हम उसका सेंटर ले लेंगे इस तरह से इंच टेप को मोड़कर। यहाँ पर इसके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। अब हम इन पॉइंट्स को मिलाकर यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। इस तरह से अगर आप निशान लगाते हैं तो बहुत आसानी से आप इसका अच्छे से शेप दे पाएंगे। अब मैं नेक का जो है शेप दे रही हूँ, जो कि मैं मटका शेप जो होता है वो लगाने वाली हूँ यहाँ पर। अब हम डार्ट का निशान लगाएंगे, जो कि मैं 4 इंच की दूरी से लगा रही हूँ। और जो उसकी लंबाई रखने वाली हूँ वो रखने वाली हूँ 4.5 इंच। तो इस तरीके से देखिए इसको लगा लिया है हमने। और क्योंकि 1-1 इंच के डार्ट है तो 1/2 इंच दोनों साइड में हमें निशान लगाना है। और यहाँ से इसे सीधा हमें इस पॉइंट से मिला लेना है इस तरीके से तिरछा। और ये हमारे दोनों साइड डार्ट के निशान हो जाएंगे। अब मैं इसकी पूरी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद में हम इसे मेन फैब्रिक पे रखेंगे और मेन फैब्रिक पे रखकर हम इसकी कटिंग जो है वो कर लेंगे। ये मेन फैब्रिक को मैं एक्स्ट्रा कट कर रही हूँ, आप चाहे तो एग्जैक्ट भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट के लेंथ का निशान लेंगे। तो फ्रंट पार्ट जो है बैक पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा रहेगा, यानी जैसे 13.5 इंच आपका जो
लंबाई है तैयार है उसमें 1.5 इंच आप प्लस कर लीजिए सामने के पार्ट में। अब शोल्डर जैसा हमने लिया था 5.5 इंच, वैसे ही हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। और आर्म होल भी हमने 5.5 इंच लिया था, तो आर्म होल भी हम यहाँ पर 5.5 इंच पर ही निशान इसका बना लेंगे। और फिर यहाँ से सीधी एक लाइन खींच के इस तरीके से यहाँ पर हम फिर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जैसे हमने फिटिंग का निशान उसमें 8.5 इंच पर लगाया था, वैसे इसमें भी हम 8.5 इंच पर फिटिंग का निशान लगा लेंगे। अब क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम प्रिंसेस कट की स्टिचिंग करते हैं, तो उसके लिए हम लेंगे 1/2 इंच। तो यहाँ पर चेस्ट के साइड में 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है, और फिर उसके बाद में मार्जिन का 2 इंच हम ले लेंगे। फिर कमर के साइड देखिए, कमर हमारी है 32 इंच, उसका चौथा भाग हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ पर 8 इंच पर हमें एक निशान लगाना है। और प्रिंसेस कट आप चाहे 1.5 इंच ले सकते हैं, या आप चाहे तो 2 इंच ले सकते हैं, वो आपको कमर की तरफ बढ़ाना होता है। मैं यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ, तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। और फिर उसके बाद देखिए 1/2 इंच जैसे हमने चेस्ट के साइड लिया है, वैसे ही 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए मार्जिन लेंगे। और फिर 2 इंच जो हमारा मार्जिन है वो हम लेंगे। तो इस तरीके से हमें पूरी मार्किंग करनी है। और अब यहाँ पर हमें जो है इन निशानों को मिला लेना है। अब यहाँ पर नेक हमें लेनी है। विड्थ हमने जैसे बैक पार्ट में रखी थी 2.5 इंच, वैसे ही 2.5 इंच रखेंगे। लंबाई इसकी 6 इंच में रख रही हूँ, और नीचे से चौड़ाई में 3 इंच रखूँगी। इस तरीके से एक बॉक्स मैंने तैयार कर लिया है। आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकते हैं नेक, और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और नेक विड्थ से इसको मिला लेंगे। इसके बाद में देखिए मैं लगाने वाली हूँ आर्म होल का निशान। तो जैसे कि बैक पार्ट में हमने सेंटर लिया था, वैसे ही हम यहाँ पर भी सेंटर मार्क करेंगे पहले। और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ नीचे से मैं 0.75 इंच पर एक निशान लगाने वाली हूँ। इन निशानों से हम क्या करेंगे, शेप बनाएंगे आर्म होल का। थोड़ा सा इस जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको अंदर की तरफ लीजिए, और फिर यहाँ से आप इस तरह से शेप दे दीजिए। तो इससे शेप भी बहुत अच्छा बनेगा और फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब देखिए हमें प्रिंसेस कट का निशान लगाना है, तो नीचे से यहाँ मैं 3.5 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद में देखिए मैंने 2 इंच क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था, तो मैं यहाँ पर 2 इंच पर एक निशान लगा लूँगी इस तरीके से। अब यहाँ से हमें इसे शेप देना होता है। तो पहले हम यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पर सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर सीधी लाइन हम खींचेंगे। और इसमें आपको आपका डॉट पॉइंट ज़रूर पता होना चाहिए। मेरे इसमें डॉट पॉइंट जो है वो 10 इंच है, तो 10 इंच में एक्स्ट्रा 0.5 इंच लेंगे, तो 10.5 इंच पर मैं एक निशान लगा लूँगी, यानी कि आधा इंच एक्स्ट्रा लेके। अब यहाँ से हमें शेप देना है। पहले मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन इस तरह से खींच लूँगी, और अब यहाँ से हमें इसका जो शेप है वो प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी तरीके से आपको शेप देना है। यहाँ पर देखिए अब मैं इसे ऊपर इस तरफ से मिला लूँगी। इस तरह हल्का सा कर्व देते हुए आपको यहाँ पर इसे ऊपर मिला लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो निशान है सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और इसकी कटिंग के बाद में आपको इसी से जो है मेन फैब्रिक कट करना है। नेक मैं राउंड नेक रख रही हूँ, आप कोई भी शेप रख सकते हैं। अब इसकी पूरी देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए कमर के साइड में, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच पे एक निशान लगाना है, और इस निशान को जहाँ पर हमने प्रिंसेस कट लगाया था वहाँ पर लगा लेना है। मैं इसे फ्रंट ओपन बनाने वाली हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर नेक कट करूँगी, और फिर मैंने सेंटर से भी इसे कट कर लिया है। और फिर इसके बाद में मेन फैब्रिक पे रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम देखेंगे स्लीव्स। तो यहाँ पर देखिए स्लीव्स के लिए मैं यहाँ पर पहले निशान लगाने वाली हूँ 3 इंच पर। यहाँ पर 3 इंच पर एक मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद में देखिए जो हमारा चेस्ट आया था वो उसका 4th पार्ट आया था 8.5 इंच, उससे 1 इंच माइनस करेंगे तो 7.5 इंच आता है। यहाँ पर 7.5 इंच पर एक निशान लगा लिया इस तरह से। मार्जिन मुझे लेनी है 2 इंच, लेकिन यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा फैब्रिक कम है, तो मैं यहाँ पर बाद में फैब्रिक ज्वाइन करूँगी और फिर यहाँ पर उसका निशान लगा लूँगी। अब इसके बाद में देखिए बैक आर्म होल का जो निशान होता है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। इसी तरीके से मैंने 38 चेस्ट साइज़ के लिए प्रिंसेस कट के ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर की हुई है। और भी डिफरेंट वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, तो एक बार आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिए। इसकी जो लेंथ मुझे तैयार रखनी है वो रखनी है 10 इंच, तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर 11 इंच पर एक निशान मैं लगा रही हूँ। अब यहाँ से सीधी लाइन मैंने खींच ली, मोहरी का निशान हम लगाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान हम लेंगे। अब इन निशानों को हमें यहाँ से मिला लेना है इस तरीके से तिरछा। जितने भी पार्ट्स की हमने लाइनिंग पर कटिंग की है उसे हम मेन फैब्रिक से भी कट कर लेंगे।
और यहाँ पर देखिए मैंने निशान लगा लिए हैं। फ्रंट आर्म होल का निशान हम लगा लेंगे और उसके बाद में हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मेन फैब्रिक दिखाया था, उसमें मुझे जो बॉर्डर है वो मैं स्लीव्स पर ही लेकर आने वाली हूँ, तो मैं उसे किस तरह रखकर कट करूँगी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा मेन फैब्रिक है और इस पर मैं इस तरीके से रखूँगी और यहाँ से मैं इसे कट कर लूँगी स्लीव्स को। तो ये फुल कटिंग का वीडियो है, स्टिचिंग का वीडियो आप ज़रूर मेरे चैनल पर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।